हेलो दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम आप लोगों की साइंस की क्लासेस स्टार्ट होगी। तो आज केवल इंट्रोडक्शन क्लासेस होगी जिसमें आप लोगों को सिलेबस बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग के चैप्टर में पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। तो इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे तथा उससे केमिकल इक्वेशन जो बनेगा उसके बारे में जानेंगे, और इसमें कई प्रकार होंगे उसके बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे A प्लस बी एक प्रोडक्ट बनेगा C। A और B जो इसमें है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो C है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। सेकेंड चैप्टर आता है इसमें एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। इस चैप्टर में एसिड के बारे में पढ़ेंगे। एसिड के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होता है उसके प्रकार पढ़ेंगे तथा उसके उपयोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग उसके रासायनिक गुण तथा भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। उसी प्रकार जो बेस है हम लोग उसके भी बारे में पढ़ेंगे, उसके उपयोग पढ़ेंगे तथा उसके रासायनिक भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक भौतिक मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। आगे है इसी में साल्ट मतलब लवण। अब साल्ट क्या होता है, इसके उपयोग और तथा इसमें पीएच वैल्यू के मान, सभी के एसिड के पीएच वैल्यू मान कितना होता है, बेस का कितना होता है, साल्ट का कितना होता है पीएच वैल्यू मान, उसके बारे में जानेंगे। तथा कुछ बेसिक फार्मूले होंगे जैसे कॉस्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर और पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी के बारे में जानेंगे तथा इनके उपयोग जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है तीसरा मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। मेटल एवं नॉन मेटल में हम लोग क्या देखेंगे कि इसके बारे में पढ़ेंगे तथा इसके उपयोग देखेंगे कि ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, मतलब किसके साथ मेटल नॉन मेटल अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। और इसमें दो पॉइंट है कि जो मेटल होता है उसमें कभी कभी रस्ट पकड़ लेता है, कोरोजन हो जाता है, तो उसको हम लोग प्रिवेंशन कैसे बचा सकते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में हम लोग कार्बन से रिलेटेड बात करेंगे कि कार्बन कहाँ से आया, कैसे आया, इसके प्रयोग तथा इससे बनने वाले एलिमेंट तथा छोटे छोटे मॉलिक्यूल जैसे H2, O2, HCl, ये सब जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका फॉर्मेशन कैसे बनाया जा सकता है उनके बारे में जानेंगे तथा इसमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है फिफ्थ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड तत्वों का वर्गीकरण। इस चैप्टर में हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल कैसे आया, कौन कौन साइंटिस्ट की वजह से आया। इसमें एक मेन साइंटिस्ट है मेंडलीफ, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से सिमिलर है, तो उन्हीं के दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस को देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। ये चैप्टर हम लोग पहले पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब इसका विस्तार बहुत अच्छे से किया जाता है। इस चैप्टर में हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तथा हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, किडनी के बारे में पढ़ेंगे तथा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, श्वसन, इन सब के बारे में हम लोग छठवें चैप्टर में पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम में। नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर में हम लोग कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन देखें तो तीन प्रकार से होता है, एक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स। इन प्लांट देखें तो स्टिमुली के मदद से होता है, जैसे कोई भी प्लांट अंधेरे कमरे में रख दिया जाए और एक तरफ से सूर्य की रोशनी को डाला जाए तो जो प्लांट का मुख होगा वो सूर्य की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस
जीवन जनन कैसे करते हैं, तो इसमें प्रजनन क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तथा कितने प्रकार से प्रजनन क्रिया होता है ये पढ़ेंगे, तथा पादप में भी प्रजनन क्रिया किस तरह से किया जाता है वो भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इस चैप्टर में हम लोग वेरिएशन देखेंगे, वेरिएशन के बारे में जानेंगे, विभिन्नता या असमानता इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, तथा कैसे जैव विकास हुआ उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन एंड अपवर्तन। इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के प्रकार पढ़ेंगे, प्रतिबिंब को बनाना पढ़ेंगे, दर्पण क्या होता है, लेंस क्या होता है, लेंस का क्षमता कितना होता है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, तथा फार्मूले देखेंगे, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, इन फार्मूले का डिराइव करेंगे और कैसे डिराइव किया जाता है ये भी हम आप लोगों को सिखाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे तथा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उनका फंक्शनल कार्य क्या है वो जानेंगे, और कलरफुल वर्ल्ड कि हमें सूर्य क्यों लाल दिखाई देता है, कलरफुल वर्ल्ड में सूर्य क्यों लाल दिखाई देता है, जो रैम्बो होते हैं वो 7 कलर में क्यों दिखाई देता है, तथा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इसमें हम लोग विद्युत चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, आवेश, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत विभवांतर तथा ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे तथा उसके ग्राफ के बारे में जानेंगे, और इसमें इलेक्ट्रिक पावर तथा इलेक्ट्रिक वर्क के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर में हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ेंगे तथा चुंबकीय के कितने क्षेत्रफल में वो फैलता है वो जानेंगे, तथा इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ेंगे। इससे किए जाने वाले वर्क, इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का सोर्स ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर में हम लोग कन्वेंशनल सोर्स के बारे में जानेंगे, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, वाटर पावर प्लांट तथा टाइडल इफेक्ट, सोलर सिस्टम, सोलर सेल, सोलर कुकर, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे, तथा लास्ट में हम लोग न्यूक्लियर पावर एनर्जी के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की बात की तो आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। ये लास्ट के 2 चैप्टर दोनों एक ही में कंबाइंड होकर पढ़ाया जाएगा ताकि अच्छा क्योंकि हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंध, ये दोनों चैप्टर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो दोनों एक ही में कंबाइन करके पढ़ाया जाएगा कि जल प्रदूषण, डैम कैसे बनाए जाते हैं तथा उसके लाभ हानि, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उसे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। 3 वर्ड से यूज किया जाता है, जैसे रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस। ये 3 चीज़ होते हैं जिससे हम लोग जो वेस्टेज पदार्थ होते हैं उन्हें फिर से यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।